तो आनंदी माँ जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मेरी जो समस्या थी ना वो तो मेरी देवरानी ने बताई दी है, पर जो मुझे आप भी बता दो ना आपका। मुझे ना पहले सबसे पहले कोई बीमारी ऐसी लगती नहीं थी, मेरे पैरों में दर्द रहता था और ऐसे दवाई खाती रहती थी। इसको ऐसे ऐसे दवाई खाती रहती थी, तो फिर उसमें जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता था, फिर ऐसे ही हो जाता था। फिर अभी कितने दिन हो गए, 2 महीना हो गया, 2 महीना हुआ, बेटे की शादी थी, तो मेरे ना नाभि में एक वो हुआ, मतलब एक नस्सी फूल हुई। तो मैंने सोचा ये कैसे फूल हुई, मुझे नहीं पता था। फिर मैं बच्चों से कहा भाई मेरा टेस्ट करो, मैं कभी हॉस्पिटल में नहीं गई आज। तो कहने मम्मी ने वो करा देंगे, 2-3 बार मतलब ऐसे डिले कर दिया बच्चों ने। तो फिर उसके बाद मैं कह भाई मुझे तो जाना जरूरी है, मैं करवाऊँगी। तो एडमिट के लिए गई, तो वे जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें तो जो है ना वो होना पड़ेगा भर्ती, और जब तुम्हारे टेस्ट होंगे सारे, तो मैं टेस्ट के लिए भर्ती हो गई। तो उन्होंने 2 दिन भर्ती रखा। मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ता था, कभी चढ़ता था कभी उतरता था, मतलब सारी सर्दी मेरा ऐसा ही हाल रहता था। अच्छा, पूरी सर्दी में ऐसा रही? हाँ, पूरी सर्दी ऐसे ही रहता था और मैं पूरे दिन ऐसे पड़ी रहती थी कंबल में। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना बता दिया कि तुम्हें तो ये बीमारी है, टेस्ट करवा करके कैंसर है, और कहीं अच्छे से हॉस्पिटल में चले जाओ। हम वहाँ दूसरे हॉस्पिटल में चले गए, वे उन्होंने टैपिंग किया मेरा, बायोप्सी किया, और फिर उसके बाद में दवाई तो उन्होंने कोई दी नहीं, कह रहे रिपोर्ट देने आने के बाद ही दवाई देंगे। अब जैसे ही उनकी रिपोर्ट आई वे कह रहे तो श्योर है कैंसर तो, और जो हमारा वो चलेगा ना ट्रीटमेंट, उसमें जो है ना कीमो दिया जाएगा। और कीमो से ना मैं डर गई, मैं कीमो से तो बढ़िया मैं भूखी रह जाऊँगी, पर मैं कीमो नहीं लूँगी बिल्कुल भी। फिर मुझे मेरी देवरानी जो है ना मुझे यहाँ लेके आई, हम जो है ना इसने मुझे बताया कि ऐसे बात है, तो मैं कह ली चाहे कोई कुछ भी कहता रहे तुम्हें, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। और जैसे ही मैं इधर आने के लिए माता जी मतलब सोचा ना कि हाँ यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं घर पे ना पूरे दिन ऐसे ही पड़ी रहती थी, नशा सा हो रहता था, लोग आने जाने वाले लग रहे, कैंसर की बीमार होगी, कैंसर की बीमार होगी, ऐसे करते थे। हाँ, कभी कोई आ रहा बेचारा, कभी कोई आ रहा, जिसे पता लगता है ऐसी बीमारी का सभी आते हैं। तो फिर हम आ गए यहाँ वहीं से कि फिर घर पे आ गए छुट्टी करा के। डॉक्टर पहले तो कह रहे डिस्चार्ज करा लो, और जब कुछ वो नहीं है अभी, वो मेडिसिन भी नहीं चल रहा, हम कह रहे सर चलो वो हो जाके क्या बोल रहे हैं, रिपोर्ट आ जाएगी तभी चले जाएंगे। फिर हम जब छुट्टी बोलने लगे तो वे कह रहे नहीं हमारी मतलब अपनी मर्जी से जा रहे हो, डॉक्टर ने बोला कि अपनी मर्जी से जा रहे हो, यहाँ पे साइन करने पड़ेंगे। उनका हाँ साइन कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है ना वहाँ से निकल ही आए हॉस्पिटल से। और फिर आ करके मेरी इसने देवरानी ने, संजीता नाम है इनका, इन्होंने मुझे घर पे जो भी इसको राठी सर ने बताया है वही मुझे घर पे दिया उन्होंने खाने पीने के लिए। उससे मुझे बहुत आराम मिला, 3-4 दिन किया वहाँ पे, तो वहाँ से बहुत आराम मिला। फिर मैं यहाँ आने के लिए तुरंत ही निकल ली, और आते टाइम भी मुझे कोई दर्द नहीं फील हुआ। 7 घंटे का सफ़र था, 7 साढ़े 7 घंटे का, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। यहाँ भी आके मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, बुखार भी उतर गया, बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। पेट नरम हो गया, पेट नरम हो गया, बिल्कुल ईंट जैसा पेट हो रखा था मेरा ये, और नाभि पूरी लाल हो रखी थी ये। तो आपको मतलब 8 दिन में इतनी फर्क पड़ गया, 8-10 दिन, है ना? हाँ, और माता जी पता क्या है, मैं इन्हें को कह रही कि तुम छुट्टी लेकर मत आओ, कह रही नहीं मैं छुट्टी भर दी, मैं आ रही हूँ। मैं इनका इतना बड़ा धन्यवाद करती हूँ, कितना इन्होंने मेरे लिए किया मैं कह नहीं सकती। अपना भी कोई करता नहीं, अपने बच्चे भी नहीं करते अपना। देखो बहुत
धन्यवाद आपको, बढ़िया सुनाए। अपने आप आके